वासनिका देहांती जोळी अर्धोदक कथन एक वेळ बटोबासी प्रस्ताव्यानुरूप सांग देव बटाते म्हणितले देहांती जोळी गेजे ते तुझे अर्धोदक बोलिजे महावाक्य प्रवचन अथवा निरूपण इस प्रसंग के उपलक्ष्य में हिंदी भाषा भाषियों के लिए ये आज का उपक्रम है। पहले हम स्वामी के उत्तरापंथ प्रयाण करने के बाद हमारे उद्धार के लिए, जीवात्मा की भलाई के लिए अपने कृपा रूप स्वभाव को कार्यान्वित करने के लिए श्री नागदेवाचार्य जी को आचार्य पद नियुक्त किया गया और अपने समान योग्य बनाकर धर्म की धुरा उनके कदमों पर सौंपी गई और उस परंपरा से हमारे आचार्य स्वामी के बताए हुए विधि नियम, स्वामी के द्वारा बताया गया सूत्र और स्वामी को प्राप्त करने के लिए उनके मनोधर्म प्रसन्नता के अनुरूप बनाने और बनने का कार्य वो अव्याहत रूप में कर रहे हैं और उन कालखंड को हम स्मृति कहते हैं। स्वामी के द्वारा रात दिन जो निर्गुण परावाणी का निरूपण किया गया वो श्रुति काल है और उसी स्वामी के निरूपण को प्रसंग के अनुसार अपने शिष्य वर्गों को स्वामी की प्रवृत्ति और खामनी को पूरी तरह से समझाते हुए अपना काल जो व्यतीत करते हैं उसको स्मृति काल कहते हैं। तो स्मृति काल के आज के प्रसंग में बहुत उपयोगी बात है, इतनी रियायत है, स्वामी इतनी दयालु है, इतने कृपालु है और उदार है। उदार वो किस प्रकार विवाह की भलाई कितने छोटे से थोड़े से प्रकार में भी करते हैं। देवताएं निष्ठुर है, कठोर है और उनका हर प्रकार से विधि की काठिन्यता की वजह से अनित्य फल को देने वाली ऐसी त्रिगुणात्मक देवताओं के इन कठोर कर्म कांडों में जीवात्मा उलझा हुआ है। इस कठोर परिश्रम से जीवात्मा को उभारने के लिए परमेश्वर की कृपा का स्पंदन तैयार होता है, कृपा का हिलोरा तैयार होता है और वो यहाँ तक है कि चांगदेव भट्ट को कहते हैं कि अरे बाबा, कम से कम आप संपूर्ण जीवन को नहीं अर्पित कर सकते तो कम से कम अंतःकरण की दृढ़ भावना के साथ, वाकई अंतःकरण की लगन के साथ थोड़ा सा समय भी मुझे दोगे, मैं तुम्हें उभार लूंगा। यदि अंतःकरण में पूरे जीवन करने की सक्षमता प्राप्त नहीं कर सका तो कम से कम आखिरी समय में तो सबसे मन निकाल कर, आखिरी समय में सबसे मन निकाल कर उन्हीं के ऊपर, उन्हीं की ध्यान लीलाओं का करता हुआ मैं
अब नरकों में न जाऊं, अब तो महाराज मुझे बचा लो, मैंने समय नहीं दिया, ऐसा पश्चाताप पूर्वक आखिरी का थोड़ा सा क्षण भी देता है तो परमेश्वर उसका उद्धार कर देते हैं। अर्ध उदक उसको सन्यासी, आधा सन्यासी कहा जाएगा। लेकिन ये मतलब नहीं है उसका, जैसे आजकल मतलब निकाल रहे हैं, आप इसे संन्यास लेकर क्या कर रहा है। तो महाराज ने तो कहा है आखिर में 2 घड़िया वो भी स्वीकार होता है, तो 2 घड़िया में संन्यास लेंगे तब तो दुनिया का मौज मजा लूट ले। ऐसा नहीं चलता, ऐसा नहीं चलता। दुनिया से जब तक उसका मन उचाट नहीं होता, जब तक वो नर्क नहीं समझता, जब तक ये नरकों की और दुखों की खार है, ऐसा नहीं समझता, दुख रूपता, पाप रूपता, अनित्यता ऐसा नहीं समझता, तो तब तक तब से नहीं होता। इसलिए अर्धोदक संन्यास है। गीताकार भी यही कहते हैं, अंत काले से भावे स्मरण मुक्तवा करे। जो अंत काल में मरते समय भाई शेवटी 4 घड़िया ऐसिया गेला तक आई ना तैसिया गेला तक आई, परंतु 4 घड़िया तक जीवात्मा का लगन और अंतःकरण में ज्ञान पूर्वक ईश्वर को समर्पण होना चाहिए। जब ये हो जाता है, यदि आखिर में भी वो समर्पण किसी को करता है तो महाराज उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। इस चरित्र का, ये स्मृति का भाव है जो हमारे उपयोगी है। लेकिन याद रखें, हमारा मन पूरी तरह से परमेश्वर में जुड़ जाना चाहिए और इधर से पूरी तरह से हटना चाहिए। प्रपंची जड़े परमेश्वरी उजड़े, परमेश्वरी जड़े प्रपंची उजड़े। इस प्रकार की वृत्ति बन जाने के बाद वो अवश्य में परमेश्वर के प्रसन्नता का पात्र बन सकता है। परमेश्वर इतनी छूट देते हैं, कम से कम आप इस तरह से तड़पते हुए आखिर वक्त तो भी उस तड़प के साथ प्राण त्यागो, ईश्वर के चिंतन के साथ प्राण त्यागो, तो मैं अवश्य में नरकों से बचा लूंगा, उद्धार कर दूंगा। यानी नहीं होता, लेकिन नरकों से बचा लूंगा। ये परमेश्वर का आश्वासन है। ये आश्वासन स्पष्ट करते हुए हमारे आचार्य जी त्यागदेव भट्ट को बताते हैं। नरकों से तो वैसे भी बचाते नाही। हाँ जी, वासनिकाला नरकापासून असंही वाचवतात। हो, मग याच्यात विशेष काय आलं याच्यात? वासनिक हा नाही, याच्यामध्ये विशेष असं काय आलं अर्धोदक मध्ये? वो पूरा समय नहीं दे सका, हा. पूरा समय नहीं दे सका किसी वजह से। यदि वो किसी वजह से नहीं दे सकता, लेकिन उसकी वजह से है, उसका समय अपने अंतःकरण से नहीं है, उसके अंतःकरण पूरी तरह से देने के लिए तैयार है, वो हर तरह से उजड़ा हुआ है। ऐसा होने पर भी यदि आखिर के वक्त भी वो समर्पण करता है अपने आप को, उसको एक प्रकार का आधा सन्यासी ही माना जाएगा। ये तो पूरा नहीं, लेकिन वास्तविक होना चाहिए। वास्तविक मैं वही कह रहा हूं कि यदि उसका यह आखिर में लगे तब तक मौज लूट ले, ऐसा नहीं होगा। यदि ऐसा है तो वो आखिर में तो स्वीकृत होता ही नहीं, वो तो अवश्य में नरकों में ही जाएगा। ऐसा यदि है भाव न, भाव यदि अंतःकरण में बिल्कुल शुद्ध है कि मुझे परमेश्वर ने जो सृष्टि रचना किया है, उसका जो उद्धार करने का जो स्वभाव है, मैं उस स्वभाव के अनुरूप कब बनूंगा, बनना चाहिए, मुझे बनना है और मैं बनूंगा। और जीव करीना पर करने से हावी न बनते, ऐसा उसमें होना चाहिए। यदि यही है तो परमेश्वर दसी हागा जीवैसे आत्मक असती, परमेश्वर ऐसे वरपुर पात असती, एकाधिक वर्ती ऐसी वास पाए ऐसाच गाड़ी दे। दसी तरली पुरे मोहराची पुरे, ये किसके लिए है? संसार को जो रममान है, संसार के सुखों की अपेक्षा जिसे, उसके लिए ये वचन नहीं है। ये वचन वास्तविक के लिए है, ये वचन त्यागी के लिए है, ये वचन परमेश्वर को जानने वालों के लिए है, ये वचन संसार से देवताओं से छूटने वालों के लिए ये वचन है। देवताओं से शिकंजे से हम छूटे, कर्मों से बंधन से छूटे, ऐसा जो है उसके लिए ये वचन है। वर पढ़ते वास्ते दसी दली पूरे बोरजी पूरे, ये सब बातें उसके लिए है। तो अर्धोदक का मतलब यही है, दसी धरना। दसी पल्लू नहीं पकड़ सकता, कम से कम वो धागा तो पकड़े, लिंक तो जोड़े,
लिंक टूटे नहीं। ऐसा यदि है तो अवश्य में परमेश्वर उसे स्वीकार करेंगे और उसकी चाल चलेगी और उसे धीरे धीरे जैसे हमारी परंपरा मोटी मोटी शास्त्रीय योग्यता वो कभी न कभी काम आएगी और काम आ जाने के बाद परमेश्वर अवश्य में उसे अपने ओर खींच लेंगे। परमेश्वर हमेशा ही तैयार है खींचने के लिए। लेकिन इसे सारे पंडित की तरह महाराज जी का अरे हाथ तो बढ़ाओ, हम तैयार हैं, हम पकड़ लेंगे, थाम लेंगे। लेकिन ये जीवात्मा हाथ बढ़ाने के तैयार नहीं है, हाथ बढ़ाकर फिर पीछे खींच लेता है, ऐसा करता है। लेकिन परमेश्वर बढ़ाने के बाद उठा लेते हैं, उभार लेते हैं, संवार लेते हैं, बचा लेते हैं, रक्षा कर लेते हैं।